देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आए दिन प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में देहरादून में भी पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस ने हरीश रावत समेत कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसके विरोध में हरीश रावत ने संविधान बचाओ अभियान के तहत राजभवन कूच किया था, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिस पर हरीश रावत ने वहां उपवास शुरू कर दिया है। इस दौरान पूर्व सीएम ने प्राइम न्यूज से बातचीत की है। हरीश रावत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार के द्वारा मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसके विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रावत जी, आज आपको ऐसी आपदा के समय में क्या लगता है कि आपको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, कल महंगाई के विरोध में पेट्रोल और डीजल के जो दाम आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके विरोध में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन था। मैं बैलगाड़ी में बैठ करके भगवान शिव के मंदिर गया और अपना विरोध प्रकट करने के लिए लेकिन इन्होंने मुझ पर उसके लिए मुकदमा दायर किया। तो मैंने कहा, भाई, लोकतंत्र में तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जगह जगह मुकदमे दर्ज कर रहे हो, देहरादून में खटी में कहीं छूटा नहीं है। तो हमने कहा उसके विरोध में मैं सांकेतिक तौर पर 1 घंटे का उपवास करूंगा। और मैं जो उपवास करने के लिए अकेले ये अपना मोड़ा खुद लेकर के आया, तो इन्होंने मुझको इस पुलिया पर रोक दिया। मैंने कहा, भाई, किसी पेड़ के नीचे बिठा दो, 50 मीटर आगे एक पेड़ है, मैंने कहा उस पेड़ के नीचे बिठा दो, हरे पेड़ के नीचे। मुझको ये सूखा पेड़ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इसके नीचे बैठ जाओ। मैंने कहा, भैया, मैं यहाँ तो यदि या तो 50 मीटर आगे बैठने दो मुझको, नहीं तो भी जिंदा या मरा जैसा भी जाएगा हरीश रावत तभी जो है बैठेगा। इतने बड़े सुलझे हुए नेता हैं और आपका कद काफी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद क्यों आपसे ये चूक हो गई है? जानबूझ करके आपके द्वारा परमिशन नहीं लिया गया कल आप जब प्रदर्शन करने के लिए बैलगाड़ी? कल हमने थाने में लिख करके दिया है, थानेदार को लिख करके दिया है। जिस थाने क्षेत्र में मैं जा रहा था वहां हमने लिख करके दिया है, और हमारे प्रभुलाल बहगुणा जी खुद लिख करके दे करके आए। हम षड्यंत्र सरकार के द्वारा आप लोगों पर षड्यंत्र के तहत हम नहीं जानते कि सरकार का कौन सा विंग। वो कहते हैं कि एसडीएम को नहीं दिया, हम कहते हैं भाई हमने थानेदार को दे दिया। थानेदार तो एसडीएम के पास भेज सकता था। तो क्या लगता है कि अब इस तरीके से ही राजनीति इस कोरोना महाकाल में होती? एक बात बताओ, यदि एक एक्स चीफ मिनिस्टर को आप इतना कर्टसी नहीं रखते हैं कि कोई अधिकारी आकर के, कोई एसडीएम लेवल का अधिकारी आकर के मुझसे कह देता कि साहब आपने परमिशन नहीं ली है और इसलिए ये उल्लंघन हो जाएगा हमारे अधिनियम का, तो मैं हो सकता है उनकी बात मान लेता। सरकार अपनी खामियां छिपाने के लिए आप लोगों के ऊपर दबाव बना रही है? तब आप एक बात बताइए, यदि एक्स चीफ मिनिस्टर को इतना सम्मान आप नहीं दे सकते तो आप कैसी सरकार है? कैसी सरकार है? आखिर उस व्यक्ति को भी तो, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया होगा कभी, उसको भी तो यहीं की जनता ने बनाया होगा, उत्तराखंड की। तो आप उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपको एसडीएम क्या डीएम को आना चाहता, कहना चाहता था आप जो है यहाँ पर आपने परमिशन नहीं है, आपको वही तो बताने आएगा। और हमने अपना कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य पूरा किया है। हमने थाने में लिख करके दिया है कि हम आ रहे हैं शिव जी के दर्शन के। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी इस महंगाई के खिलाफ? अब तो इनके हाथ में है, जिन्होंने इस धूप में, तपती धूप में हमको मरने के लिए बिठाया है, उनके हाथ में है। जिंदा हरीश रावत को वहां जाने देते हैं या मरे हुए हरीश रावत को ले जाना चाहते हैं, ये तो उनको तय करना है। जैसा करें। हम तो मल्लन बाबा हैं, जहां लंगर गाड़ दिया, खूंटा गाड़ दिया। तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के द्वारा हमारे ऊपर जो मुकदमे दायर किए गए वो जायज नहीं है। हमने थाने में इंक्वायरी दी थी, वहां पे जानकारी दी थी, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर मुकदमे दायर किया और आज मुझे राजभवन से पहले भी रोका गया है, राजभवन तक जाने भी नहीं दिया गया और धूप में बैठाया गया है। कैमरा पर्सन राजन बड़ोला के साथ पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून।